अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सादिया रज़ा, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर पेरेंट्स अक्सर बात करते रहते हैं कि क्या ऑटिज़म को क्योर किया जा सकता है, बच्चे रिकवर कर सकते हैं, उनकी लर्निंग नॉर्मल बच्चों की तरह हो सकती है, क्या ये बच्चे नॉर्मल हो सकते हैं। ऑटिज़म को पूरी तरह क्योर किया जाना भी मुमकिन है, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऑटिज़म एक लॉन्ग लाइफ कंडीशन है जिसका असर बच्चों की सोशल लाइफ और उनके कम्युनिकेशन, स्पीच और सेंसरी सिस्टम पर पड़ता है। सीवियर केसेस में बच्चों के बोलने और आई कांटेक्ट बनाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन ऑटिज़म में बहुत से केसेस ऐसे भी होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं या जिनमें बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चे नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। ऑटिज़म में 25% तक बच्चे रिकवर कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ चीज़ों में थोड़ी बहुत कमी रह जाए, जैसे कुछ बच्चों में आई कांटेक्ट में या लर्निंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन बच्चे ऑटिज़म के ट्रैक से बाहर आ जाते हैं और कुछ बच्चे पूरी तरह रिकवर कर जाते हैं। ये मैं इतने यकीन से इसलिए कह रही हूँ कि रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने पूरी तरह से ऑटिज़म में रिकवर किया है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से आपके बच्चे की रिकवरी हो सके, बच्चे के ऑटिज़म को ठीक किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, बच्चे की उन डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म किया जा सके। ऑटिज़म में बच्चों को कुछ ट्रीटमेंट्स बताए जाते हैं, इनमें मेडिसन्स, GFCF डाइट, कैमल मिल्क वगैरह होता है। पेरेंट्स को समझने में मुश्किल होती है कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो इनके बच्चे के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है। बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि क्या GFCF डाइट बच्चों को देनी चाहिए, क्या ऑक्सीजन थेरापी वर्क करती है। ये सभी चीज़ें, ये सभी थेरापीज़ बच्चों को रिकवर करने के अननेचुरल वेज़ हैं और अक्सर पेरेंट्स इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली थेरापीज़ में देर करके बच्चे का टाइम वेस्ट कर देते हैं और बच्चे को रिकवर करने में टाइम लग जाता है। कई दफ़ा पेरेंट्स इस चीज़ को ही एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम ले लेते हैं कि इनके बच्चे को ऑटिज़म है। अगर अभी मेडिकल डायग्नोज नहीं हुआ या इसमें अभी टाइम है तो पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा अलग अलग और खोया खोया क्यों रहता है, आपकी बात सुनता या मानता नहीं है, आपके पास नहीं आता, आई कांटेक्ट नहीं देता, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है और इसे किस तरह की थेरापीज़ की ज़रूरत है। अगर हम परेशान हाल होकर घूमते रहेंगे और बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज़ भी बच्चे की रिकवरी में देर करवा देगी। पेरेंट्स को डिप्रेस होने की बजाय पॉजिटिव रहकर बच्चे के साथ वर्क करना है, तो रिकवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक और चीज़ कि कुछ पेरेंट्स इस बात पर तैयार ही नहीं होते कि हमारे बच्चे को स्पेशल स्कूल में डाला जाए। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही जाएगा और ये वहाँ दूसरे बच्चों को देखकर ही सीख जाएगा, लेकिन ऑटिज़म में सोशल डिफ़िकल्टीज़ ऐसी होती हैं कि बच्चा उन चीज़ों को सीख ही नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर ये बच्चे देखते ही नहीं हैं कि दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं और जो अटेंशन इन बच्चों को चाहिए होती है वो इनको नॉर्मल स्कूल में नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से ये बच्चे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अगर आप ASD बच्चे को नॉर्मल स्कूल में डाल देते हैं तो इसकी एज और मेंटल एज में जो फ़र्क होता है उसकी वजह से वो स्टडी ठीक से नहीं कर पाता और दूसरे बच्चों से पीछे रह जाता है, क्योंकि
बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह उसमें वो लर्निंग पावर नहीं है और इनको वो अटेंशन, वो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो स्पेशल चाइल्ड को मिलनी चाहिए वो नॉर्मल स्कूल में नहीं मिल रही और बच्चे पीछे चले जाते हैं। तो बच्चे की रिकवरी में ये पहला स्टेप है कि आप एक्सेप्ट कर लें कि बच्चे को ऑटिज़म है और इसके लिए काम स्टार्ट कर दें। GFCF डाइट, कैमल मिल्क की बजाय आपको बच्चे की लर्निंग पर जोर देना है। अब कुछ ऐसे स्टेप्स पर बात करते हैं कि अगर इन पर काम किया जाए तो ऑटिज़म को क्योर किया जा सकता है, रिकवरी जल्दी हो जाती है। सबसे पहले है डायग्नोसिस की एज, यानी बच्चे का डायग्नोज कब हुआ, कब उसके सिम्टम्स के बारे में आपको पता चला और आपने कब अर्ली इंटरवेंशन शुरू किया। अमूमन ये काम 2-2.5 साल की उम्र में हो जाना चाहिए। अगर 2-2.5 साल से लेकर 6 साल की उम्र के दरमियान ऑटिज़म के बच्चों को सही थेरापीज़ दी जाएंगी तो ये ऑटिज़म से बाहर आ सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप सही थेरापीज़ का चुनाव करें। जैसे बिहेवियर थेरापी में वो सारी चीज़ें होती हैं जिससे आपका बच्चा सही तरह से सीख सकता है। और इसके साथ अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज़ हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरापी होगी, इसके साथ स्पीच थेरापी दी जाती है, तो बच्चे ऑटिज़म से बाहर आ जाते हैं। अगर ये काम शुरू करने का टाइम गुज़र चुका है तो आप ये मत समझें कि अब कुछ नहीं हो सकता। आगे बढ़ें और काम स्टार्ट करें। एक अहम चीज़ है बच्चों का लेवल, कि किस कैटेगरी में बच्चे का ऑटिज़म डायग्नोज हुआ है। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर या प्रोफाउंड है। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। अगर आपका बच्चा मॉडरेट टू सीवियर भी डायग्नोज हुआ है तो वो भी मुश्किल नहीं है, इसे भी क्योर किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। अगर आपका बच्चा माइल्ड की डिग्री में नहीं डायग्नोज हुआ या हाई फंक्शन नहीं है, मॉडरेट टू सीवियर लेवल पर है, तब भी आपने घबराना नहीं है बल्कि पॉजिटिव रहना है। वक्त के साथ साथ बच्चों में चेंजेस आती हैं, इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, इंडिपेंडेंट्स हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आपने कोशिश करनी है कि इसको एक हैप्पी लाइफ दें और कोशिश नहीं छोड़नी। इंशाल्लाह आपको इसका सिला ज़रूर मिलेगा। याद रखें कि अगर आपका लश्कर बड़ा है तो आपके कदम भी बड़े होने चाहिए, यानी आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। लश्कर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।